मुक्ता का 3 तल्ले का मकान, नीचे बैठक तो छत पर रसोई। अरे मुक्ता, गर्मा गर्म रोटी तो ला, बहुत स्वाद बनी है सब्जी। लाई माँ, बस 2 मिनट। मुक्ता की दौड़ जो सुबह शुरू होती तो रात में जाकर रुकती। ऊपर नीचे करते करते पूरा शरीर थक जाता, लेकिन माँ, मैं आपके पैर में तेल लगाकर ही सोऊंगी, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे जीती रहे बेटा, लेकिन तू थक जाएगी, वैसे भी तुझे 3 तल्ला चढ़ना है अभी। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं तो आज बहुत देर तक सोई थी, तो नींद कहाँ आएगी। सास को कब नींद लग जाती पता ही नहीं चलता। अगले रोज, अरे मुक्ता, जरा सामने ठेले वाले से आलू तो ले आ, 5 किलो पापड़ बना देती हूँ। होली आ रही है, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि इन लोगों के घर तो कुछ बना ही नहीं। माँ, मैंने सब बना लिया है, आप चिंता मत करिए। होली वाले दिन दही बड़ा और पकौड़ों का इंतजाम भी कर लिया है मैंने। सास को लगता है जैसे उसे न जाने कितनी गुणी और अच्छी बहू मिल गई। एक दिन मुक्ता की बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, आपने तो हीरा बहू पाई है बिल्कुल। हर एक काम को ऐसे कर रही है जैसे कि रोबोट। एक हमारी है, 2 रोटी खिला दे तो गनीमत समझो। अरे हम तो बेटे को देख के सोच रहे थे कि कलवासा है, पता नहीं कौन शादी करेगा, लेकिन देखो जय दूध से फपकती बहू आई है। हाँ भाभी, आप तो लक्की हो, लक्की। तभी वहां मुक्ता आ जाती है। क्या बुआ, काहे की लकी, देखो ना कैसा शरीर फूला जा रहा है। अब तक तो एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था। अरे हो जाएगा बहू, क्यों चिंता कर रही है। कर्म कितने अच्छे हैं तेरे, तुझे तो जुड़वा बच्चे होंगे, एक बिटिया और एक बिटवा। होता भी ऐसा ही है। मुक्ता को 2 बच्चे एक साथ होते हैं। मुक्ता, जल्दी से ऑफिस के लिए खाना बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ, लेकिन जरा ये छोटे वाले को तो पकड़ लो, तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। मुक्ता सारे घर का काम बड़े ही मगन होकर करती। क्या पति, क्या सास, क्या बच्चे, रिश्तेदार, सभी की जरूरतों का ख्याल वो बखूबी रखती। लेकिन भाई चांद को भी ग्रहण लग जाता है। वैसे ही मुक्ता को भी एक दिन लग जाती है किसी की नजर। दूर के रिश्ते की चाची कहती है, और बहन जी, आपकी बहू तो फुर्ती से काम करती है, बच्चा होने के बाद भी सारा दिन लगी रहती है। इसके हाथ का खाना भी इतना टेस्टी है, लगता है जैसे होटल का खा रहे। बस फिर क्या था, वो तो चली जाती है, लेकिन लग जाती है नजर मुक्ता को। शाम के वक्त, मुक्ता, कहाँ है बहू? हाँ माँ जी, बोलिए, क्या हो गया, बच्चे को सुला रही हूँ। अरे बेटा, जरा चाय तो पिला दे। हाँ हाँ, जरूर बना लीजिए, मुझे कमरे में ही दे देना माँ जी, बहुत थकान लग रही है। थकान है भगवान, ये क्या बोल रही है, इसके मुंह से तो ये शब्द मैंने आज तक नहीं सुना। अगली सुबह, अरे मुक्ता, आज खाने का डब्बा इतना हल्का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ रोटी और दाल बनाई है। अरे लेकिन मुक्ता, मैं तो नाश्ता, दिन का खाना, फिर शाम का स्नैक्स, फ्रूट, सलाद, ये सब लेकर जाता हूँ। कहाँ है ये सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना सारा खाना तो मैं 4 दिन में नहीं खाती, जितना आप 1 दिन में बनाने की बात कर रहे हैं। ना जी ना, मुन्ने के साथ जितना हो पाएगा उतना ही करूंगी मैं। मुक्ता की बात सुनकर पति हैरान रह जाता है। तभी वहां बुआ सास आ जाती है। अरे मुक्ता, मेरे नाती का जन्मदिन है, भूल गई क्या? आज शाम को आना, और मुक्ता थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बहू का हाथ बटा देना। किचन में वो तेरी तरह स्मार्ट तो है नहीं कि फट फटाक से काम कर ले। अरे बुआ, कैसी बात कर दी, फट फटाक से काम कैसे हो जाएगा, हम बहुएं हैं, रजनीकांत नहीं। बुआ देखो, आप काम के लिए पास के लल्लू हलवाई की बीवी को बुला लो, वो मदद कर देंगी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बुआ सास को समझ में नहीं आता कि ये वो मुक्ता है जो 50 लोगों का खाना बनाकर भी चेहरे की चमक खोने नहीं देती थी। वही मुक्ता भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है कि सास की आवाज आती है। मुक्ता, क्या हो गया बेटा, आज दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? अरे माँ जी, अब नहीं होता मुझसे 3 तल्ले में ऊपर नीचे करना, आप लोग रसोई को ऊपर ही ले आओ। अरे पैरों में इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकती। अरे लेकिन तू तो बोलती थी कि इससे तू फिट रहती है। अरे काहे के फिट माँ जी, हालत खराब हो रखी है। कौन ऐसा मकान बनवाता है कि जहाँ सोने का कमरा अमेरिका में है तो खाने का लंदन में। अरे रसोई बनानी है तो जाओ अफ्रीका। ना जी ना, मुझसे नहीं होगा इस घर का काम।
मुक्ता की बदली हरकत किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अरे ये मुक्ता को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। और ना जी ना, मुक्ता की माँ यानी मेरी समधन तो देवी है देवी। वो तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे ही नहीं सकती। मुझे माजरा कुछ और ही लग रहा है। तभी वहां मुक्ता हाथ में प्लेट और सब्जी लेकर आ जाती है। माजरा? किस बात का माजरा? खैर माँ जी, जरा ये सब्जी तो काट दीजिए, और हाँ, इसके बाद मैं आटा यहीं दे जाऊंगी, गूंद देना। हाँ हाँ, तू एक काम कर बेटा, गैस चूल्हा भी यहीं दे दे, बना भी दूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को उसका भी इंतजाम कर देती हूँ। ये बोलकर मुक्ता वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये तो वो मुक्ता है ही नहीं। अरे एक बार तो मुझे याद है, मेरे जूते भी इसने मुझे अपने हाथ से पहनाए थे। तभी सास के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, कल वो कालिया की औरत आई थी ना, खूब तारीफ कर गई। उसके बाद से ही मुक्ता ऐसी हो गई है। फिर तो पक्का मान लो कि तुम्हारी बहू को नजर लगी है। एक काम करो, ये लो राई का दाना, दूर से बहू के ऊपर राम का नाम लेकर फेंक कर आ जाओ। जो नजर लगी होगी यूं भाग जाएगी। फिर क्या, होता भी ऐसा ही है। सास जैसे ही बहू पर राई फेंक कर वापस आती है, थोड़ी ही देर में मुक्ता भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप ये सब्जी लेकर क्यों बैठी है? ना ना, लाइए, मुझे दीजिए। और चाची, अब तक आपके हाथ में चाय का प्याला नहीं आया। रुकिए, मैं अभी लेकर आई। मुक्ता के जाने के बाद सास चैन की सांस लेती है। मेधा शुरू से ही पढ़ने में होशियार और मेधावी छात्रा थी। अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छा कॉलेज सिलेक्शन और फिर बहुत अच्छी जॉब। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया मेधा। अरे लेकिन ये जो काम करने का तरीका है ना, इसे बदल ले। 18 घंटे काम करेगी तो कल को बच्चा कैसे संभालेगी? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ माँ, जो बच्चे और परिवार में फंस जाऊँ। मैं तो जिंदगी खुल कर जीऊंगी। सब कहने की बात होती है बेटा, अपने बच्चे का सुख हर कोई चाहता है। वक्त बीतता है और मेधा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों में ही मेधा एक सुंदर सी बेटी की माँ बन जाती है। अरे यार, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है, क्या करे? माँ भी नहीं आ सकती, कैसे मैनेज करूँ? ऐसा करते हैं, इसके लिए एक केयर टेकर रख लेते हैं, वो देखा करेगी इसे। मेधा को पति की बात जंच जाती है और वो केयर टेकर की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उन लोगों के घर एक महिला आती है जो दिखने में पढ़ी लिखी लगती है। जी, क्या काम है आपको? मैम, मेरा नाम स्नेहा है। आपका एड देखा केयर टेकर का, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं, फिर नौकरी क्यों? दरअसल मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती और माता पिता भी नहीं है इस दुनिया में। तो अरे अरे, कोई बात नहीं, तुम लक्ष्य को ही अपना बच्चा समझो और यहीं रहना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। नेहा खुशी खुशी लक्ष्य को संभालने लगती है। रात को जब मेधा घर पर आती है, अरे क्या बात है स्नेहा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? अरे दीदी, आपका बेटा टाइम दे तब ना। अरे तो जब वो सोता है तब खा लिया करो। तब तो मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ। कोई मच्छर या कीड़ा काट ले लक्ष्य को तो अब आप पकड़ो, मैं खाना खा लेती हूँ। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है ये लक्ष्य का। मेधा, इतना तो शायद तुम भी ध्यान नहीं देती। मेधा को पति की बात बुरी तो लगती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे स्नेहा मेधा और उसके पति के साथ बाहर भी जाने लगी। सुनो, स्नेहा को भी बाजार ले चलते हैं, वो क्या है ना, लक्ष्य को देख लेगी जब तक मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ हाँ चलो, वैसे मैं चाह रहा था कि लक्ष्य को लेकर हम दोनों ही चलते। क्या यार, तुम तो फ्री में इमोशनल हो जाते हो, कितना देख लेंगे हम दोनों मिलकर, ले चलो उसे। कार से निकलकर मेधा और लक्ष्य रोड क्रॉस कर रहे थे कि सामने से कार आ जाती है। मेधा का ध्यान नहीं होता, लेकिन स्नेहा तुरंत लक्ष्य को मेधा से छीन लेती है। मेधा गिर जाती है और कार मेधा को छूकर निकलती है, जिससे मेधा को खून आ जाता है। पति मेधा को हाथ देकर उठाता है। स्नेहा लक्ष्य को लेकर गले लगाई रहती है। थैंक्स स्नेहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कार आ रही है। स्नेहा का गुस्सा मालकिन पर टूट पड़ता है। अरे कैसी माँ है आप, अगर आज कुछ लक्ष्य को हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। छोटा सा बच्चा है, उसे चोट लगती है तो पता है कितनी तकलीफ होती है। पति भी स्नेहा को देखने लगता है कि उसे क्या हो गया। मेधा को स्नेहा पर काफी गुस्सा आ जाता है। घर आकर कहती है, देखो स्नेहा, माना तुम लक्ष्य को बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं कभी जानबूझकर उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लक्ष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। मेधा का मन स्नेहा से अब हटने लगा था।
एक शाम मेधा ऑफिस से घर आती है कि लक्ष्य उसे दिखाई नहीं देता और ना ही स्नेहा। वो स्नेहा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। अरे स्नेहा, लक्ष्य को आज इस कमरे में क्यों सुला दिया? दीदी मुझे नींद आ रही थी, ऐसे में उसे कमरे में अकेले लिटाना मुझे ठीक नहीं लगा। मेधा बच्चा उठाने लगती है कि स्नेहा टोक देती है। रहने दीजिए ना दीदी, सो रहा है, फालतू में नींद खराब हो जाएगी। मेधा को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चा उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेधा स्नेहा को बुलाती है, साथ में एक और लड़की खड़ी होती है। स्नेहा, अब तुम अपना कुछ और देख लो, हम लोगों को नई केयर टेकर मिल गई है, तुम इस हफ्ते घर छोड़ देना। स्नेहा का मन लक्ष्य को छोड़ने का नहीं करता, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है ना। स्नेहा घर से चली जाती है। धीरे धीरे महीने और साल बीतते जाते हैं और लक्ष्य एक नौजवान लड़का हो जाता है। लक्ष्य, आज मुझे मंदिर जाना है, ले चलोगे? ठीक है माँ, एक काम करके अभी वापस आता हूँ, तब तक आप और पापा दोनों तैयार हो जाइए। दोनों तैयार होकर बैठ जाते हैं, लेकिन लक्ष्य काफी देर तक नहीं आता। अरे मेधा, फोन तो करो लक्ष्य को, देखो क्या हो गया उसे। मेधा फोन करती है तो पता चलता है कि लक्ष्य का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी अस्पताल में है। जल्दी चलिए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। अरे चिंता ना करो, सब ठीक होगा, मैं अभी कार निकालता हूँ। दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि लक्ष्य बिस्तर पर पड़ा होता है। एक महिला इन्हें यहाँ लेकर आई है, वो वहाँ बैठी है, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को इनके लिए किडनी का प्रबंध करना होगा। एक्सीडेंट में इसकी किडनी डैमेज हो गई है। मेरी ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, आप माँ हैं, आपकी नहीं ले सकते, पिता की भी नहीं। आप किसी रिलेटिव या दोस्त से पता कर लें, और हाँ थोड़ा जल्दी करें क्योंकि देर होने से मामला बिगड़ सकता है। मेधा बैठकर रोने लगती है कि वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। जिस औरत ने आपके बेटे को यहाँ भर्ती कराया था, वो अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती है। कौन है वो, कहाँ है वो? तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। स्नेहा, तुम? मैं लक्ष्य को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन आप लोगों को देखकर समझ गई कि ये लक्ष्य है, इसलिए वापस आ गई। मैं अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती हूँ। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन लक्ष्य में मैंने हमेशा अपना बच्चा देखा। तुम धन्य हो स्नेहा, जो इतने साल में भी लक्ष्य को भूल नहीं पाई। सही मामले में तो वो तुम्हारा ही बच्चा होगा, क्योंकि जन्म भले ही मैंने दिया हो, लेकिन आज तुम उसकी जिंदगी बचा रही हो।